शुक्राना संगत जी ऑनलाइन होने के लिए। आज मुझे बड़े मेरा सौभाग्य है कि पहले लास्ट टाइम मुझे गुरु जी के बर्थडे पे मौका मिला था कि मैं अपना सत्संग ऑनलाइन करूं, और नए साल पे गुरु जी ने ये एक और दात मेरे को बख्शी है, मेरी झोली में डाली है कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुरू करती हूँ मैं अपना सत्संग सुनाना, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मेरी झोली इतनी दातें दी हैं, मेरी झोली में इतनी मेहरें की हैं कि मैं सुनाने बैठूं तो पता नहीं कितने घंटे लगातार ही सुनाती चली जाऊंगी। इतनी कृपा गुरु जी की हम पे है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम। हमें तो उन्होंने इस काबिल बना दिया कि हमें मांगना ही नहीं पड़ता, गुरु जी अपने आप ही सब कुछ हमारी झोली में डाल देते हैं। जो गुरु जी के बर्थडे तक की जर्नी जो थी मेरी गुरु जी के साथ जुड़ने की, मैं 2020 में जुड़ी थी। संगीता गुप्ता, ऊना से हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश से। हमारे इधर गुरु जी की संगत अभी मेरे लिंक में कोई भी नहीं है, क्योंकि इधर अभी लोगों को इतना इनके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे साथ दिल्ली की, लुधियाना की, वहाँ की संगत जी बहुत जुड़ी हुई हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं ये सत्संग फिर से कर रही हूँ। रजनी आंटी जी ने मुझे ये एक बहुत सुंदर एक और अवसर प्रदान किया गुरु जी की कृपा से। तो क्या बताऊं गुरु जी की रहमतों का, कि देखिए मेरे दोनों बच्चे कनाडा गए हुए हैं। तो अगस्त में गुरु जी ने जो हम पे कृपा की, इतनी बड़ी कृपा की कि मेरी बेटी का वर्क परमिट जो था एक्सपायर हो रहा था, वहां पे 1 महीना रह गया था। हम बहुत टेंशन में थे, अगर वो वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं होता, उसका गवर्नमेंट ने अनाउंस जैसे कि कर दिया था कि बच्चों का 18th मंथ के लिए एक्सटेंशन हो जाएगा, बट अनाउंसमेंट होने के बाद लिंक नहीं खुला था अभी तक वहां पे कि सबमिट हो जाए एप्लीकेशन। 1 महीना हम बहुत परेशान रहे, दिन रात हम मतलब इसी टेंशन में रहते कि अगर ऐसा नहीं हुआ, लिंक नहीं खुला, वहां पे साइट नहीं खुली, अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं कैसे करेंगे हम। मेरी बेटी को तो इंडिया वापस आना पड़ेगा, उसका सारा करियर ही खत्म हो जाएगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितना अपनी तरफ से हो सकता था, प्रार्थना, पाठ, पूजा बहुत किया। आखिर 1 हफ्ता रह गया। 1 हफ्ता जब रह गया तो दिल की धड़कनें, घबराहट हमें इतनी होने लगी कि अब क्या करें। मेरी बेटी भी वहां पे बैठी रो पड़ी कि मम्मा अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। उस दिन मुझे 1 हफ्ते से तब मुझे ना मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के फेसबुक पे, तू अमृत वेले अपनी अरदास लगा, अमृत वेले अपनी अरदास लगा। बट मैं मुझ मूर्ख को तो गुरुजी ने अपना लिया, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अमृत वेले में। अमृत वेले में मैंने जब कईयों से सुना कि रात को 3 बजे उठ के अरदास लगाओ, पाठ करो, तो मैं इग्नोर करती रही उस मैसेज को। एक दिन मैंने गुरुजी को माथा टेका, परेशान थी, अपनी परेशानी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के, यहीं पे बैठ के मैंने गुरुजी को अपनी पूरी परेशानी सुनाई कि गुरुजी ये समस्या है, मैं क्या करूं। आप मुझे बोलते हो कि अमृत वेले उठ के पूजा कर, अरदास लगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे। पहली बात तो कि कैसे, दूसरी बात ये, मैं अमृत वेले तां उठा अरदास लगावा जे मैं उठ भी सकती हूँ। मैं तो सोती इतना हूँ, मुझे नींद इतनी आती है कि मेरी नींद ही नहीं खुलती कभी अमृत वेले में, तो मैं कैसे अरदास लगाऊं अमृत वेले में। तो ये कह के उस दिन मैं सो गई। देखो जी अचंभा, देखो गुरु जी की कृपा, देखो उन्होंने जो करवाना होता है वो अपने आप ही करवा लेते हैं। मैंने देखा कि हमें चाहे समझ है चाहे नहीं है, पर गुरु जी ने जो कार्य हमसे करवाना है वो करवाना ही है। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, रात को पूरे 3 बजे मेरी नींद खुली और मैं एकदम फ्रेश, मतलब मैं ऐसे कि जैसे सुबह हो गई, मैं बिल्कुल पूरी नींद पूरी करके जैसे उठती थी। तो जब मैंने देखा पूरे 3 बजे, मैं कहा 3 बजे मेरी नींद क्यों खुल गई। एकदम से मुझे गुरुजी ने एकदम से मेरी वो उसमें लाया कि अमृत वेला,
ये अमृत वेला है, उठ और अरदास लगा। उस दिन पहली बार मैं अमृत वेले में 3 बजे उठी। मैं गुरुजी के पास आई इधर, तो गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी वाह, ये तो आपने चमत्कार ही कर दिया कि मैं रात ही अरदास लगाई, मैं उठूं कैसे जब मैं उठती नहीं तो अरदास क्या लगाऊं। तो आपने तो मुझे पूरे 3 बजे जगा दिया अमृत वेले में। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। एक दिन हुआ, अरदास लगाई, उनको अपनी पूरी समस्या बताई कि क्या है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। अरदास करके लगा के मैं जाके फिर से सो गई संगत जी। जब मैं सो गई तो अगले दिन निकल गया। फिर अगले दिन रात को मुझे पूरे 4 बजे गुरुजी ने फिर उठाया। संगत जी ऐसे करते करते पूरे 4 दिन गुरुजी ने मुझे अमृत वेले में जगाया और मेरे से 4 दिन लगातार अरदास लगवाई। 1 हफ्ता पहले की बात है ये। एक दिन तो मतलब मेरी बेटी की 8 अगस्त ऐसी थी कि अगर 8 अगस्त तक वर्क परमिट एक्सटेंशन का पोर्टल नहीं खुलता कनाडा की साइट पे, तो उसको 8 अगस्त को अपनी जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ना था, सबमिट करना पड़ना था। और एक बार अगर जॉब से आप रेजिग्नेशन सबमिट करवा देते हो तो कोई गारंटी नहीं है वहां पे कि दोबारा आपको वो जॉब कंटिन्यू करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब कि वर्क परमिट भी नहीं, जॉब भी नहीं। तो उस दिन रात को 1 बजे मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी घबराहट मेरे को कि गुरुजी 3 तारीख हो गई, अब क्या होगा। 3 तारीख हो गई, अब क्या होगा। तो 3 तारीख को फिर अरदास लगाई, करते करते 5 तारीख आ गई। 5 तारीख को आके मैंने रात को 1 बजे गुरुजी के आगे आके मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी कि मेरे बच्चे का भविष्य, हमारा भविष्य सारा उस पोर्टल के खुलने पे बेस्ड था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उस दिन मैंने गुरुजी को माथा टेका, सारी सिचुएशन बताई। मैंने कहा गुरुजी हम रुल जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है और मेरी बच्ची का भविष्य है जो इस टाइम वो आपके हाथ में है। मतलब मैं आपको अगर मेरी बच्ची के भविष्य को ठीक करने के लिए मेरी जान भी लेनी पड़े ना, तो मैं देने को तैयार हूं, पर आप कृपया ये कर दीजिए। मैं जान दे सकती हूँ, इसके अलावा अब मेरे पास है ही कुछ नहीं। मैं सब कुछ अपने बच्चों पे लगा चुकी हुई हूँ। तो संगत जी मैं सच में उस दिन बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा गुरुजी लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें बोलेंगे बहुत चले थे अपने बच्चों को ऐसे करने, देख लिया क्या हुआ। तो ये सारी फीलिंग्स थी जो मन में डर, एक चिंता, एक घबराहट, तो सारी मैंने गुरुजी के आगे अपनी निकाल दी। मैंने कहा गुरुजी बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैंने आपके सामने अगली सुबह कैसी होगी मुझे नहीं पता, मेरी जान ले लो, मेरे पास यही है। मेरे बच्चे का भविष्य, मेरी बेटी का भविष्य मुझे सुरक्षित चाहिए। ये कह के मैं संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पौना घंटा गुरुजी के आगे अपनी हर फीलिंग, हर बात, बहुत कुछ कहा। मैंने गुरुजी को बहुत कुछ कहा और उन्होंने सुना। सबसे बड़ी अचंभे की बात है, उसके बाद मैं जाके सो गई। 1:45 बजे मैं सो गई। मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मैं इतनी रिलैक्स्ड थी कि जैसे पता नहीं मैंने अपने पिता के पास बैठ के अपने सारे दुख खोल दिए। इस तरह से मैंने अपना दिल हल्का किया और सो गई। संगत जी सबसे मैं क्या कहूं, कैसे शुक्राना करूं, इस टाइम में कैसे आपको अपनी फीलिंग्स समझाऊं। सुबह 6:30 बजे मेरे हस्बैंड बैटी पीते हैं, वो बैटी ले रहे थे और मैं कच्ची नींद में, जैसे नींद खुल जाती है नींद में, मेरी बेटी का फोन आया। यहाँ पे सुबह वहां पे रात, फोन आया पापा पोर्टल खुल गया। मैं सुन रही हूँ नींद में, और उससे पहले जैसे मेरी कच्ची नींद थी तो मेरी नींद खुली, ये चाय पी रहे थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा गुरुजी आज 5 तारीख है, गुरुजी 8 तारीख को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, कुछ करो गुरुजी, पोर्टल खुल जाए। इतने में मेरी बेटी का, मैं जय गुरुजी बोल रही हूँ, उधर मेरी बेटी का फोन आया और वो बोल रही है पापा पोर्टल खुल गया।
ओ माय गॉड, वो पल, मतलब आप मेरे को देख रहे हैं लाइव, आप समझ सकते होंगे कि वो पल मेरी मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी बेटी की तो जो बचाई सो बचाई गुरुजी ने, देखो उन्होंने तो मेरी जान बचा ली। मैं तो अपनी जान तक देने को उनको तैयार बैठी हुई थी ना उस दिन। तो मेरी तो उन्होंने वो मेरी भी बचा ली, साथ में बच्चे का फ्यूचर तो सेव किया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो गुरुजी का कर्ज उतारना सोचना तो बहुत बड़ी बात है। मेरी तो एक एक सांस जो है वो गुरुजी की कर्जदार है, उनकी जो कृपा मेरे पे है। तो मेरी बेटी ने जैसे ही कहा मैं उछल के उठी, जय गुरुजी। मैं कहा मैं पोर्टल सच्ची में खुल गया? कहते हाँ। मैं कहा बेटे फटाफट अप्लाई कर दे। देखो मेरी बेटी ने अप्लाई करने के लिए अपनी लॉयर से बात की। उसकी लॉयर ने बोला कि 1 वीक में। मैंने कहा नहीं, उसको बोलो 1 वीक क्यों, कहीं पोर्टल बंद ना हो जाए। फिर कंफर्म किया, वो कहते नहीं पोर्टल अब बंद नहीं होगा क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए खुला है। तो अभी इस पे अप्लाई हो गई। पूरी 8 तारीख को संगत जी मेरी बेटी की एप्लीकेशन वहां पे एक्सेप्ट हो गई। वहां से उन्होंने लिंक भेज दिया बेटी को, लेटर भेज दी कि आप ये अपनी कंपनी में सबमिट करो और आपकी जॉब कंटिन्यू होगी, वो आपको वहां से निकालेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज उसी एप्लीकेशन पे के बेस पे मेरी बेटी की जॉब कंटिन्यू हुई है। उसका वर्क परमिट एक्सटेंशन का लेटर लग चुका, लेकिन अब वो आगे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उनकी जॉब पे। तो जब तक वो कंफर्म होगा तब तक गुरुजी की कृपा देखो किधर वो क्या कुछ ही कर देंगे वो। तो आप सबसे बड़ा इससे भी हैरानी की बात ये कि ये तो जो गुरुजी की कृपा हम पे हुई, अगले दिन दोपहर को उसी दिन 11 बजे मुझे फेसबुक पे मैसेज क्या आ रहा है, कमलिए मैनू ना तो किसी दी जान चाहिए है ते ना ही पैसे चाहिए है। जो मतलब उन्होंने, मतलब देखो ये वर्डिंग तो मैंने बोली ना, मैं जानती हूँ गुरुजी के आगे मैंने बोली। और मुझे वो उससे रिलेटेड मैसेज आया कि गुरुजी नू किसी दी जान नहीं चाहिए, किसी दे पैसे नहीं चाहिए। वो बस मैनू ते एक शुकराना चाहिए, मंत्र जाप करो ते शुकराना करो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरा इतना जबरदस्त है कि मतलब वाकई मेरी बच्ची का फ्यूचर सारा उसी पे बेस्ड था और गुरुजी ने उसको हाथ दे के बचाया। उसके बाद अगले महीने सेम सिचुएशन मेरे बेटे के साथ, वो भी कनाडा में है। उसको वो 2 साल के स्टडी कोर्स के लिए गया था, तो वो उसका कंप्लीट हो गया। उसकी कोप लगनी थी, इंटर्नशिप इंडिया में बोलते हैं जैसे कि इंटर्नशिप लगती, तो वो इंटर्नशिप ही नहीं लग रही थी। अगर इंटर्नशिप नहीं लगती है तो 4th सेमेस्टर की कंप्लीट फीस डिपॉजिट होगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वहां पे इंटर्नशिप में फुल डे वहां पे वो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। जॉब छोड़ेगा तो खाएगा कैसे, रहेगा कैसे, खर्चा कहाँ से करेगा। फिर वही सिचुएशन दूसरे बच्चे के लिए आ गई। फिर मैं गुरुजी के पास आई। देखिए उसकी 9 सितंबर तक होनी जरूरी थी, पूरी 9 सितंबर को गुरुजी ने, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, उसको फोन पे लाइव करके इधर मैंने माथा टिकवाया कि तू गुरुजी को खुद रिक्वेस्ट कर कि मेरी कोप लग जाए। सभी बच्चों की लग गई, उसके ग्रुप में सिर्फ मेरा बेटा रह गया था, उसकी कोप नहीं लग रही थी। टेंशन होगी कि क्या करेंगे। उसको हौसला भी दे रही हूँ, बच्चा घबरा मत, हो जाएगा, गुरुजी जरूर करेंगे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आप देखो कि उन्होंने पूरी 9 तारीख को मेरे बेटे की पेड कोप भी लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये 15 दिसंबर को उसकी कोप कंप्लीट भी हो गई। संगत जी इतनी कृपा गुरुजी की, इतनी कृपा, बहुत कृपा। मतलब मैं हर सांस से भी उनका शुक्राना करूं, हर सांस से भी उनका मैं देना दे ही नहीं सकती कभी। ऐसी कृपा गुरुजी ने की है कि मेरे दोनों बच्चों को, मेरे क्या ठीक है संगत जी, आप जो भी मुझे बोल रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये उन्हीं के बच्चे हैं। जब मैंने उनको अपना पिता मान लिया, अपना भाई मान लिया, अपना सब कुछ ही उनको मान लिया, जब मुझे मायके जाना होता है तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर माथा टेकने जाती
हूँ जब मेरा मन होता है, वो मेरा मायका बन चुका हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम इन्हीं के हैं और ये हमारे हैं। तो जब मैं उनकी हूँ तो बच्चे भी उन्हीं के हैं, और वो हाथ दे के उनकी वो जो कर रहे हैं, वो दिन से तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा ये हाल हो गया। गुरुजी ने पता नहीं क्या हमारे में वो डाली है, तमीज कह लो या आप कह लो कि समझ डालो, कह लो, मांगना तो छूट ही गया बिल्कुल भी। अब तो ये होता है कि आते हैं, जोत करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, माथा टेकती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। मतलब ऐसा है कि अब मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती गुरुजी से, कुछ नहीं मांगने की हमें जरूरत पड़ती। आप देखो कि इतनी कृपा वो करते हैं। इस छोटी सी ये जो इसके लिए मैं एक छोटा सा भजन जरूर गाना चाहूंगी यहाँ पे, कि गुरुजी ने ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है कि हम इनका देना नहीं दे सकते। ठीक है, तो छोटा सा जो, क्योंकि मेरे लिए तो गुरुजी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है बिल्कुल। जब गुरुजी हैं तो फिर मेरे पास कमी भी कोई नहीं है। ये मैं तय दिल से ये चीज संगत जी कहती हूँ। ये छोटा सा एक मैं भजन गाना चाहूंगी इस शुक्राने के लिए गुरुजी के। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू, लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू, एक तू, एक तू, तू ही तू, एक तू, एक तू, एक तू, तू ही तू। बंदगी करा मैं तेरी दिन ते रात जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी। बंदगी करा मैं तेरी दिन एक रात जी, चरना च तेरे गुरु जी एहो अरदास जी। लोकां दे किनारे बड़े होणगे, लोकां दे किनारे बड़े होणगे, मेरा ते किनारा एक तू, मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है राम, मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही तू है राम। चन नाल सोना गुरु जी तेरा ए रूप है, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप है। चन नाल सोना गुरु जी तेरा ए रूप है, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप है। लोकां दे नजारे बड़े होणगे, लोकां दे नजारे बड़े होणगे, मेरा ते नजारा एक तू, एक तू, एक तू, एक तू, तू ही तू, एक तू, एक तू, एक तू, तू ही तू। दिता जो ज्ञान दाता कदे भी भुलावा ना, कदे भी भुलावा ना, तेरा दर छोड़ गुरु जी होर दर जावा ना, होर दर जावा ना। लोकां दे दवारे बड़े होणगे, लोकां दे दवारे बड़े होणगे,
मेरा ते द्वारा एक तू, एक तू, एक तू, एक तू ही तू है राम, एक तू, एक तू, एक तू ही तू राम। तेरे ता प्यारे बड़े होनगे, तेरे ता प्यारे बड़े होनगे, मेरा ते प्यारा एक तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही राम। मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू, तू ही तू। लोकां दे सहारे बड़े होनगे, लोकां दे सहारे बड़े होनगे, मेरा ते सहारा एक तू। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे लगता है सभी की यही फीलिंग है, सभी की यही सोच है कि लोगों के सहारे बहुत होंगे, मेरा तो एक ही सहारा है और वो है गुरु जी। और उन्होंने ऐसा सहारा दिया है कि अब किसी सहारे की जरूरत ही नहीं महसूस होती। कोई बात करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पास आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब गुरु जी पास होते हैं तो किसी और की जरूरत ही नहीं लगती कि कोई और भी हो। आगे का सत्संग सुनाऊंगी गुरु संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग आगे का। ये मेरी सबसे बड़ी चिंता, मैं अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई। उसके बाद के संगत जी इतने सत्संग गुरु जी करते हैं, उसके बाद जैसे मुझे एक आदत ही पड़ गई गुरु जी की। जब मैंने गुरु जी का ये मैसेज पढ़ा कि मुझे ना पैसा चाहिए ना मुझे जान चाहिए, मुझे सिर्फ शुक्राना चाहिए। संगत जी ऐसी एक आदत बनाई अपनी कि सोती भी हूँ तो जय गुरु जी करती हूँ, पासा भी लेती हूँ, रात को सोते हुए करवट बदलती हूँ तो मंत्र जाप करती हूँ। ये हाल है कि खाना बनाती हूँ तो मंत्र जाप हो रहा है, काम कर रही हूँ मंत्र जाप हो रहा है। तो वो इतना अच्छा लगता है, अपने घर में इतनी पॉजिटिव वेव्स फील होती हैं। और गुरु जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उनको बोलो गुरु जी मुझे आप मेरे पास हो, मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है, पर फिर भी मुझे ना थोड़ा सा एहसास करवाते रहा करो, कोई साइन देते रहा करो। संगत जी कहने की देर होती है, सिर्फ कहने की देर होती है कि वो एकदम से अपना दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए गणपति उत्सव आता है, गणपति उत्सव आया, आप बिलीव नहीं करेंगे 5 दिन लगातार मेरी रोटी प्रसाद में गणेश जी बनते रहे। 5 दिन अलग अलग उसमें से उस तरह से बनते रहे। फिर मुझे एक शिव ये गुरु जी का ने एक दिन शिव जी का स्वरूप मेरी रोटी में बना नंदी जी के ऊपर। ये सत्संग मेरे साथ इतना हुआ, मैं बाद में पोस्ट करूंगी इसके ऊपर, सारी पिक्स मेरे पास पड़ी हैं, मैंने रखी हुई हैं। ये तो ये स्वरूप हुए। फिर मेरे साथ देखिए कितना अच्छा हुआ कि इसी स्वरूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए फिर से इसी स्वरूप में। तो हम हैरान रह गए। मैंने अभी एक दिन सत्संग कर रही थी बैठ के, तो सत्संग करते करते मुझे लगा कि गुरुजी का पैर हिला इसी स्वरूप में। ये मुझे बड़े मंदिर से फादर्स डे पे ब्लेसिंग मिली हुई है यही मेन स्वरूप में। तो ये गुरुजी की ये पैर हिला, तो मैं इतनी हैरान, मैं भजन ही गा रही थी उस टाइम भी, शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। सेकंड सैटरडे ऑफ दिसंबर मेरी फ्रेंड अम्बाला से मेरे पास आई, तो इधर बैठ के वो अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही थी। तो आप देखिए मतलब उनकी बेटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो सुनती है मेरे सत्संग वगैरह, तो वो बहुत खुश होती है। बल्कि उसने तो मेरे सामने ये भी कहा मासी मुझे कब लेके जा रहे हो छतरपुर, वो बॉम्बे में जॉब करती है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तो जब भी आएगी तो हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे और वहां पे दर्शन करवा करके आएंगे। गुरुजी की कृपा, अगर तूने बोला है तो तूने दर्शन, गुरुजी ने तुझे इनवाइट किया है इसका मतलब। तो वो बॉम्बे चली गई हुई, तो अभी उसका आना जैसे हो नहीं पाया, तो जब भी आएगी तो उसको लेके आएंगे। तो उसके मदर मतलब मेरी फ्रेंड इधर बैठी ऑनलाइन क्लास ले रही हैं।
और मैं जब उधर से इधर आई तो वो मुझे बोल रही हैं कि संगीता यहाँ पे कुछ हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो देखिए संगीत जी क्या हुआ, गुरुजी का ये डबल स्वरूप है, इसके पीछे वाले स्वरूप ने गुरुजी को इस तरह ने, गुरुजी ने उसको बोला हाँ बोल, पूरा इस तरह से एक्सप्रेशन करके सिर हिला के जय गुरुजी। वो इतनी हैरान, वो 2 दिन मेरे पास रही और 2 दिन मुझे यही पूछ रही संगीता ये क्या हुआ। मैंने कहा कृपा हुई गुरु जी की, वो तुझे पूछ रहे हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, तो तू उनको अपने मन की बात बता दे जो भी तेरे को है। तो जय गुरु जी, वो इतनी खुश हुई और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरे साथ इतने सत्संग हुए। मैंने ऑनलाइन भी सत्संग सारे अपने सुना रखे और इतने अद्भुत सत्संग कि मतलब सोच से भी परे की बात होती है जो। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि गुरु जी ने, जो मैं कहती हूँ कि गुरु जी मेरे पास इस टाइम बैठे हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं, वो मुझे हर चीज का इशारा देते हैं। तो देखो कि उन्होंने थर्ड पर्सन को भी इस चीज को रियलाइज करवाया कि मैं सच बोलती हूँ कि हाँ मैं इसके पास बैठा हुआ हूँ, यहीं पे हूँ। हालांकि गुरुजी सभी संगत जी के पास हैं, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं जहाँ पे स्वरूप, तो मेरा स्वरूप आपने रखा हुआ है, मैं वहीं पे हूँ। वो हर जगह पे आ सकते हैं, हर जगह पे रहते हैं, सब पे उनकी ब्लेसिंग्स है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद देखिए कि मेरे साथ जो सत्संग हुआ और भी अद्भुत हुआ। सपना आ रहा है, सपना देख रही हूँ। मैंने गुरुजी को उस दिन ना सोई थी तो बोला था गुरुजी मुझे ना एहसास करवाते रहा करो कि मैं यहीं पे हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला, बल्कि मुझे एक संगत जी ने, आंटी जी ने ये भी बोला कि ऐसे नहीं बोलते, पर मैंने कहा नहीं, कि ये गुरुजी की परीक्षा हो जाती है। मैंने कहा मैं गुरुजी की परीक्षा लेने के काबिल ही नहीं हूँ, मुझे पता है गुरुजी यही है। तो मैं तो जो उनको बस अपनी मेरी वो होती है कि हाँ, कि मेरा हौसला बढ़ता है उससे। तो गुरुजी मेरा हौसला बढ़ाते भी हैं, वो मेरी हर बात सुनते भी हैं। तो मैं तो बहुत, मेरे हैं गुरुजी की बहुत शुक्राना करती हूँ उनको। एक दिन सपना आया मुझे, थोड़े दिन पहले, लास्ट वीक की बात है। मैं बाहर धूप में लेटी हुई हूँ सपने में। मैं बाद वाले पे आ गई। इससे पहले का एक सत्संग मैं सुनाती हूँ। सितंबर मंथ का, मेरा बेटा यहाँ आना चाहता था, कनाडा से आना चाहता था। उसने बोला कि मम्मा मेरा ना बहुत मन है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू टिकट बुक करवा ले, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, तू आ जा। उसने टिकट्स वगैरह चेक की, लेकिन उस टाइम टिकट्स ही बहुत महंगी थी दिवाली के कारण। 2.25 लाख की टिकट एक साइड की नहीं अफोर्डेबल थी उस टाइम। तो फिर मैंने कहा चल देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। फिर कहता नहीं नहीं मम्मा आप भी परेशान हो जाओगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने उसको क्या समझ में, क्या गुरुजी बच्चा मिलना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, कि क्या करूं ना, मैं इधर से अकेले कुछ कर पा रही हूँ ना वो उधर से अकेले कुछ कर पा रहा है। पता नहीं गुरुजी ने उसको क्या सद्बुद्धि दी। तीसरे दिन उसका फोन आया, मैंने माइंड भी बना लिया, हस्बैंड से बात कर ली कि ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हम एक साइड की टिकट हम अरेंज कर देते हैं, एक साइड से वो खुद अरेंज कर लेंगे। तो करके पता नहीं गुरुजी ने क्या उनको सुमति दी। मेरे को फोन करके बोल रहा है कि नहीं मम्मा कोई ना फायदा नहीं होगा अभी आने का, तो मैं ना अब नेक्स्ट ईयर ही आऊंगा, अप्रैल मार्च में ना पहले से ही टिकट बुक करवा लूंगा, फिर वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। मैंने कहा देख ले बेटा तेरा मन है आने का, बल्कि मेरा भी अब तो मन उदास हो गया। नहीं नहीं मम्मा, आपको किसने कहा, ऐसा भी कुछ नहीं था, आप तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। मतलब वो मुझे मुझे समझा रहा है कि मम्मा आप इतना मत सोचो, इतना भी मन नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि आ जाता हूँ। चलो हो गया। तो मैंने ना गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी चलो शुक्राना आपका कि आपने बच्चे को समझा दिया, पर ना मन मेरा भी, मेरे को, मैंने कहा उसको साल होने वाला है, 1.25 साल हो गया, सितंबर में 1.25 साल हो गया कि ना मैंने ना जब वो गया था तो एयरपोर्ट पे लास्ट टाइम उसको पाऊ की थी, मैंने प्यार किया था। संगत जी मतलब मैं क्या कहूँ, सच्ची में क्या कहूँ, मैं गुरुजी के आगे बोलना, गुरु जी के आगे बोलना ऐसा होता है जैसे हम अपनी माँ के घर जाते हैं ना, बोलते हैं मम्मी आज ये खाना है, तो वो सो के उठने से पहले माँ तैयार करके सामने ले आती है।
ले उठ, तो कह रही थी ये खाना है, मैंने बना दिया। वो चीज है ना, वो माँ वाला प्यार जो वो गुरुजी देते हैं। मैं देखो सुबह उठी तो मुझे थोड़ा याद आया, रात को मुझे गुरुजी ने स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में क्या था, सिर्फ मेरे बेटे का मुझे फेस दिख रहा है और मैंने उसको पाव किया, प्यार किया। मतलब वो फील पूरा, जैसे मैंने एयरपोर्ट पे उसको प्यार किया था। मतलब उसको मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सपना था, वो इन एक्चुअल में गुरुजी ने मुझे उसको प्यार करवाया। वो फील, मतलब वो फील मैं इस टाइम भी वो प्यार उसको जो कर रही हूँ, मैं उसको फील कर सकती हूँ। आप देखो कि मैं सोचूं कि ये क्या बड़ी हैरानी की बात कि देखो गुरुजी कहते तूने प्यार ही करना है ना, तो कनाडा से यहाँ बुलाने की या यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से कर। और उन्होंने देखो मुझे यहीं से उसको प्यार करवाया। मतलब मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई उस चीज से, उस स्वप्न से कि हाँ मैंने उसको प्यार किया। वो गर्माहट उसके जो गाल की, वो मैं महसूस की मैंने पूरी स्वप्न में। मतलब इस तरह से मैंने उस बच्चे के, अपने बच्चे के साथ प्यार किया, तो उससे मैं संतुष्ट हो गई बिल्कुल आराम से। उसके बाद संगत जी, ये जो मैं आपको सुनाने जा रही थी, छत पे लेटी हूँ, सपना ही है ये भी। सपने में मेरा बेटा इंडिया आया हुआ है, मैं और मेरा बेटा धूप सेक रहे हैं, बाहर लेटे हुए हैं जैसे ओपन में। इतने में ना मुझे सपने में दूर मोर नजर आ रहे हैं उड़ते हुए। तो जय गुरु जी, मोर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि दांशी, दिव्यांश है मेरे बेटे का नाम, मैं प्यार से दांशी बोलती हूँ उसको। दांशी अगर ऐसा हो जाए गुरुजी, अगर ऐसा हो जाए एक मोर आए हमारी छत के ऊपर ना, एक पंख गिरा के चला जाए। मतलब बड़े बच्चों वाली बातें होती हैं मेरी, जैसे मतलब जो मेरे मन में होता है मैं गुरुजी को कहती हूँ जय गुरुजी। तो करके इतने में सच में सपने में एक मोर आया हमारी छत के ऊपर। मोर आया, उसने पूरे विंग्स खोले अपने और वो झन 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 करके चला गया। और मैं और बेटा उठ के फटाफट से वहां से पंख इकट्ठे कर रहे हैं। इतने सारे बारीक 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 पंख वो फैला के गया हमारी छत पे। तो मैं, हम सपने में वो दोनों माँ बेटा वो पंख इकट्ठे कर रहे हैं। मतलब देखो सपने में भी एक विश करना और उसी विश का उसी टाइम पूरा करना, ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। साक्षात गुरुजी ही करते हैं ये। तो उतनी मन खुश हुआ मेरा कि अरे वाह, ये मैं तो एक पंख बोल रही थी कि मोर आए और गिरा जाए हमारी छत पे, और इतने सारे पंख हमारे उसके ऊपर बरस के। उसके बाद गुरुजी ने फिर मेरे को ये जो हमारे हुआ, उसके बाद मेरे साथ एक और अद्भुत चमत्कार हुआ। अद्भुत चमत्कार हुआ कि सपने में हम, कोई हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, अननोन लोग हैं, आए हुए हैं, हम उनको छोड़ने बाहर गए। तो इतने में एक ऑरेंज कलर की, ऑरेंज और ब्लैक कलर की तितली आई और वो मेरे ऊपर पूरी मंडरा रही है, आगे पीछे मेरे ऊपर खूब मंडरा रही है। तो मैं इनको, अपने हस्बैंड को आवाज लगा रही हूँ, जी देखो तितली, देखो तितली, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। इतने में वो तितली आई, आकर मेरे हाथ में ऐसे बीच में बैठ गई। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब इतना अच्छा वाला एक्सपीरियंस उसमें भी मेरे को गुरुजी ने एहसास दिलाया। तो पल पल मेरे साथ, एक दिन नहीं, मतलब ये नहीं कि कुछ दिनों बाद कुछ होता है, मेरे साथ रोज एक सत्संग होता है, रोज कुछ ना कुछ गुरुजी। और मैं फिर यही कहती हूँ, मैसेजेस आते हैं इतने अच्छे, तू क्यों घबराई जानी है, तू ਉੱਥੇ तक सोचा भी नहीं होना जिथे तक मैं तेरे लिए सोचा। तेरे ਤਾਂ मैं ਕਰਮ ਉਦੋਂ ही ਕੱਟਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ मेरा हथ फड़िया ਸੀਗਾ। तो तू की सोचदी है, तू अज मेरे नाल जुड़ी है, तेरा संबंध मेरे नाल कदों दा तैनू पता भी नहीं है। मतलब इस तरह की वाइब्स देते हैं। तू सोच भी नहीं सकती जो मैं तेरे लिए सोचा है। तू जो मंगदी पई है वो ते कुछ है ही नहीं, जो मैं तेरे लिए कर दिता तेनू पता नहीं है। जब तेनू पता लगेगा फिर तेनू समझ आएगा।
इस तरह के मैसेजेस गुरुजी के आते हैं कि मैं सोच ही नहीं सकती। फिर मैं सोचती हूँ कि वाकई फिर साथ ही में होता है, हुन अपना दिमाग ना लड़ा, मंत्र जाप कर ते शुक्राना कर, तेरा यही काम है। तो ठीक है, बहुत अच्छा है संगत जी। अब देखो मतलब इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। अभी लेटेस्ट जो मेरे साथ लास्ट वीक में हुआ, दोपहर का टाइम, इन एक्चुअल में, ये सपने में नहीं, ये इन एक्चुअल में। सपने ही मेरे इतने असली के होते हैं, गुरुजी इतना वो ऐसा सपना दिखाते हैं, लगता है कि मैं लाइव वो चीज को जी रही हूँ, वो पूरा फील होता है मेरे साथ। तो मैं बाहर बैठ के दोपहर को खाना खाने के बाद मूंगफली खा रही हूँ बैठ के, टेबल पे सब कुछ रखा हुआ है। संगत जी चमत्कार ये हुआ कि मैं अंदर आने के लिए उठने लगी तो मेरे को पिंक कलर का सिप्पी प्रसाद टेबल के ऊपर मेरे आया। मैं सोचूं ये सिप्पी कहाँ से आ गई, तो अब विश्वास शायद मुझे नहीं होता, लेकिन हुआ क्या कि एक दो महीने पहले मेरी देवरानी है गाजियाबाद में, श्वेता आंटी जी, उन्होंने रोटी प्रसाद लगाया, परांठा प्रसाद गुरुजी को लगाया था, तो उनके परांठे के नीचे से थाली में से सेम सिप्पी प्रसाद मिला था, सेम कलर, सेम साइज, सेम टाइप ऑफ सिप्पी प्रसाद, पिंक कलर का। तो मुझे जब उन्होंने तब कहा था, ना तो उनको विश्वास हो रहा था ना मुझे हो रहा था, बट कहीं से सिप्पी प्रसाद और आने का कोई चांस ही नहीं था। और गुरुजी के चरणों में कहाँ से आया ना, उनके मंदिर में रोटी प्रसाद लगा जब, तो मैं सोच में पड़ गई। लेकिन जब मेरे को बाहर ओपन में बैठे हुए स्काई के नीचे सिप्पी प्रसाद मिला, तो मैंने जैसे, पहले तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने अपना देखा, वुलन कुर्ती पहनी हुई है, कोई सिप्पी का कोई वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब कुछ। मैंने कहा जय गुरु जी, ये तो बिल्कुल वैसी सिप्पी है। मैंने उसी टाइम उनको बताया, वो कहते ये तो सेम सिप्पी है। एक और देवरानी में रचना गुप्ता आंटी जी हैं, उन्होंने भी यही कहा, कहते ये तो श्वेता आंटी वाली सिप्पी प्रसाद है। मैं कहा ये मेरा सिप्पी प्रसाद है, ये मुझे मिला है यहाँ पे आज, इतने महीनों बाद आज मुझे। तो मैंने ना उसको संभाल लिया गुरु जी के इसी ड्रॉर में, ये यहाँ बैठी हुई हूँ मैं, इसी ड्रॉर में मैंने उस प्रसाद को रख दिया। संगत जी 3 दिन बाद एक और चमत्कार गुरु जी ने कर दिया। शाम को 5:45 मैं चाय प्रसाद, मेरी ऐसी आदत बन गई है कि मैं अब जल प्रसाद भी, जो पानी भी हम पीते हैं वो भी प्रसाद लगा के पीते हैं, चाय पीते हैं जितनी बार पीते हैं गुरुजी को प्रसाद लगा के पीते हैं, खाना खाते हैं गुरुजी को प्रसाद भोग लगा के ही खाते हैं। हमें वो उसके बिना वाला खाना इतना टेस्टी ही नहीं लगता। अब हमें ऐसे वो पता चलता है कि उसमें एक अमृत बन जाता है, उसका स्वाद ही बदल जाता है जो भोग लगता है गुरुजी को। तो मैं जी चाय प्रसाद लगाने के लिए ट्रे यहाँ पे मैंने रखी जैसे ही, तो आप संगत जी देखेंगे ये वाला स्वरूप, देखिए ये वाला स्वरूप बिल्कुल यहाँ पे नीचे सिप्पी प्रसाद सेम पिंक कलर का। मैं सोच में पड़ गई, ये सिप्पी प्रसाद तो मैंने ड्रॉर में रखा था। मैंने उसी टाइम ड्रॉर खोला, संगत जी जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, ड्रॉर वाला सिप्पी प्रसाद वहीं पड़ा था, और ये एक और सिप्पी प्रसाद था जो गुरुजी के इस स्वरूप के पास यहाँ पे पड़ा हुआ था। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को बुलाया और वो सिप्पी प्रसाद, मैंने कहा जी देखो एक और सिप्पी प्रसाद, और सेम वही पिंक कलर का। मैं पिक भेजूंगी, इस ग्रुप में डालूंगी, सारी की सारी पिक्स डालूंगी। मैंने उसी टाइम देखा कि उन्होंने जोड़ी बनाई सिप्पियों की, तो मैंने वो संभाल के, मैंने फिर उनको अपनी श्वेता आंटी जी और रचना आंटी जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको संभाल लो, इसको कॉटन में रख के संभाल लो, क्योंकि ये रेयर चीजें हैं, ये दुनिया में किसी को कुछ भी कीमत दे के मिल ही नहीं सकती हैं, जो गुरुजी खुद हमें देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इस आशीर्वाद के पीछे उनका क्या मकसद है, उन्होंने मुझे क्या दिया है, ये वो जानते हैं। और जब समय आएगा तो अपने आप मुझे भी समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या उन्होंने मेरे को ब्लेस किया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो छोटे छोटे सत्संग तो गुरुजी बहुत ही करते हैं, बहुत ही, कहीं पे भी उनके दर्शन हो जाते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है।
कभी रोटी प्रसाद में, कभी किसी खाने की और चीज में, मतलब कभी तितली दर्शन अचानक से हो जाते हैं। तो बहुत ही मेरे गुरुजी की बहुत ही मेहरें हैं जो गुरुजी हम पे करते हैं। तो मतलब इतनी कृपा करते हैं। किसी टाइम लगता है कि मैं सत्संग कर रही हूँ तो गुरुजी का हाथ हिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम फोन चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं। देखो गुरुजी मेरे साथ क्या करते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे अपने साथ जोड़ लिया है, मेरी ऐसी आदतें चेंज कर दी हैं। फेस फोन चलाते चलाते मेरा मन उचाट हो जाता है। मेरा मन करता है कि फोन को फेंक दूं, इसको नहीं चलाऊं, बोर होना मतलब ऐसे होता है कि क्या मैं क्यों कर रही हूँ ये, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बंद कर देती हूँ। शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसे जब होना शुरू हुआ तो मैं सोचती थी मेरे को ऐसे क्यों होता है। फिर मुझे समझ में आया कि गुरुजी, मुझे मैसेज आया कि गुरुजी सत्संग करया कर। अब भी मुझे गुरुजी कितने दिन से बोल रहे थे मैं कि सत्संग करया कर, तो सत्संग सुना, अपना सत्संग सुना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सुनाऊं और किसको सुनाऊं। ऐसे बीच में ये रजनी आंटी जी की ही ब्लेसिंग गुरुजी की रही, इनके थ्रू इन्होंने मेरा कैलिफोर्निया में ऑनलाइन सत्संग करवाया था, वो भी मेरा बहुत अच्छा गया करके। तो उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं, अब देखो मैं इतनी कह लो कि इतनी मंदबुद्धि हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया कि नया साल आ रहा है। मैं डेली घर में सत्संग करती हूँ, डेली भजन अपना गाती हूँ, 5-6 भजन गाती हूँ, बड़ा आनंद आता है गुरुजी के आगे बैठ के। तो उन्होंने मेरे को ये समझ में ही नहीं आई कि नया साल आ रहा है और गुरुजी, मैंने किया, मेरे हस्बैंड और मैंने बैठ के यहाँ पे 31 दिसंबर को शाम को थोड़ा सा सत्संग किया। ये समझ में नहीं आई मुझे कि मैं रश्मि आंटी जी से या रजनी आंटी जी से किसी से कांटेक्ट कर लूं। और देखो गुरुजी की कृपा, मन में तो समझ नहीं आ रही थी, पर वो बोल रहे थे सत्संग सुना, अपना बड़ा सत्संग सुना। मुझे समझ नहीं आ रही थी किसको सुनाऊं। 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं, आंटी हैं, गुरुजी की संगत जी हैं, उनको मैं जैसे फोन करके सुना देती थी जो भी मेरे साथ होता था। तो देखो आज रजनी आंटी जी का अचानक से सुबह फोन आया कि संगीता आंटी जी आप सत्संग करोगे। मैंने कहा वाह, करोगे, ये तो बहुत बड़ी कृपा होगी, ये तो गुरु जी का संदेशा आया। मैं तो हूं ही गुरु जी की, मेरे को सेवा में लगाया है सत्संग करने की ही गुरु जी ने। तो वो डेली मेरी सत्संग भजन सेवा लेते भी हैं, मैं गाती भी हूँ यहाँ पे बैठ के डेली। तो उन्होंने इतनी कृपा कर दी, तो मेरे को 4-5 बार उन्होंने फिर फोन किया कि कितने बजे का रख दूं, आप इतने बजे। मैं क्या, आप जितने बजे का मर्जी मुझे टाइम दे दो, मेरे लिए गुरु जी के सत्संग सुनाने से बड़ा कोई काम ही नहीं है। मैं हर काम रोक दूंगी, मेरी जो क्लासेस है मैं वो छोड़ दूंगी आज के दिन के लिए, बट मुझे सत्संग करना है। गुरु जी ने बोला कि सत्संग करना है साल पे, तो इससे बड़ी बात है, इतनी रहमत, इतनी कृपा और क्या हो सकती है कि वो खुद मेरे को इतना बड़ा आज उन्होंने फिर से एक मौका दिया कि मैं अपने सत्संग सुनाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना दोनों ही उन्हीं की कृपा है। तो ये आज मेरे पे फिर इतनी बड़ी कृपा गुरुजी ने की है कि मैं लाइव आप सबको सत्संग सुना रही हूँ। इतने सुंदर सुंदर सत्संग होते हैं। तो अब तो ना गुरुजी को कहना भी छोड़ दिया एक तरह से। बस गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ किस चीज की जरूरत है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आपे ही देख लियो। अब तो ये निकलता है जब भी माथा टेकती हूँ, मैनू पता है गुरु जी ਤੁਸੀਂ कर ही देना हैगा वै। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो बच्चों ਲਈ ठीक होवे ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ करना, जो ਉਹਨਾਂ ਲਈ सब तो अच्छा होवे ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ करना। तो ये चीज होती है। एक छोटा सा भजन और सुनाती हूँ इन बिटवीन, मुझे और सत्संग याद आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम सत्संग जब मैंने अपना ऑनलाइन किया था तो मुझे डेट वाइज याद थे। अब तो रोज एक सत्संग गुरु जी देते हैं तो मुझे डेट्स वगैरह तो भूल ही जाती हैं, सारे सत्संग आगे पीछे हो जाते हैं सुनाने के टाइम पे। तो बहुत कृपा गुरु जी की, बहुत कृपा है। तो एक भजन और बीच में थोड़ा सा गाते हैं। जय गुरु जी। हो जावे शुकराना ओदा,
The Bluetooth device is ready to pair. हो जावे शुक्राना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुक्राना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुक्राना ओदा हो पटक पटक के जिंदगी कट्टी हार किते ना पाई सी हार किते ना पाई सी दर्शन करके प्यास बुझी है जिंद मेरी तिरहाई सी जिंद मेरी तिरहाई सी नाम दी बख्शिश करके सतगुरु नाम दी बख्शिश करके सतगुरु कट्टी फिक्र दीवाने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुक्राना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी चंगा कीता मेरा मेरा माड़ा कीता तेरा ए माड़ा कीता तेरा ए दिन दे चिट्टे चानन विच भी मन मंदिर विच नेरा ए मन मंदिर विच नेरा ए इस नेरे विच लोड़ मालका इस नेरे विच लोड़ मालका नाम वाले अफसाने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुक्राना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुक्राना ओदा दिल करदा बुक पर वंडा तेरियां दित्तियां दातां नूं तेरियां दित्तियां दातां नूं अपने करदा राह समझा के बख्श मेरेया पापां नूं बख्श मेरेया पापां नूं संगत हर सा शिफ्ट करूगी संगत हर सा शिफ्ट करूगी तेरे दिते नजराने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुक्राना ओदा कलम बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुक्राना ओदा। जय गुरु जी। सच में संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि गुरु जी ने जो कलम बनाई है वो कलम तो कान्ने की है, पर जो हमें उन्होंने चाबी दी है ना वो वाकई एक खजाने की है। और ये चाबी जो उन्होंने मंत्र जाप करने का हमें सबसे बड़ा ब्लेस किया है कि जय गुरु जी करो, शुक्राना करो, मतलब ये बहुत ही बड़ी नेमत है जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। अदरवाइज मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु जी के चरणों में आने के बाद से तो ये हो गया कि अरदास करनी आ गई, माथा टेकना आ गया बिना मांगे। गुरुजी अब तो आते हैं तो शुक्राना गुरुजी निकलता है, नहीं तो ये होता था हे भगवान जी मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। अब ऐसे लगता है गुरुजी ने सही बात हमें समझा दी कि आप जो सोचते हो वो छोटा भी तो हो सकता है मैंने इससे ज्यादा कुछ देना हो। आप मेरे से एक चॉकलेट मांगे जा रहे हो, मैंने पूरा डिब्बा देना हो,
तो आप मांगो मत मानो। गुरुजी के वचन हैं जो मैं बहुत मतलब इनमें बिलीव करती हूँ। मेरे इनके वचन मेरी जुबान पे रहते हैं सारा दिन। कई बार मेरी फ्रेंड सर्कल में मैं किसी से बात भी कर रही होती हूँ, कोई वो परेशान है, तो मैं झट से गुरुजी का उससे रिलेटेड वचन उनको सुना देती हूँ। तो कि नहीं, गुरुजी ऐसे कहते हैं, आप ये छोड़ दो, आप ये सोचो ही मत। तो बड़ी मतलब ये चीज है। तो कई बार जैसे पूरी ये गुरुजी के वचन का ब्लेसिंग मुझे मिली हुई है, तो मैं कई बार पूरी बुक नहीं भी पढ़ पाती, तो मैं आती हूँ, ऐसे पेज खोलती हूँ, जो गुरुजी के वचन आते हूँ पढ़ती हूँ और उनको बोलती हूँ गुरुजी इसमें मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। और सच बात है संगत जी, ये मेरी अपनी प्रैक्टिकली अजमाई हुई बात है। उन वचनों में आपको अपना जवाब मिल जाता है, आप संतुष्ट हो जाते हो उस पेज को पढ़ के, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपके सामने ये पेज खोला, इसमें मेरे को 8 वचन आए हैं गुरुजी के। तो आप देखो कितने सुंदर भजन आते हैं, और वाकई में ही ऐसे लगता है कि वो सच है। देखिए, जो मैं बोल रही हूँ वही आया इसी में। गुरुजी जो बात कह देते हैं पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। ये सच है संगत जी, मेरे ऊपर मैंने खुद ये चीज देखी है। जो गुरुजी कह देते हैं कि ये होगा तो वो होगा, वो हर हाल में होगा। हम कुछ भी करी जाएं, दुख भरे गाने, टेलीविजन, धारावाहिक और फिल्मों से जितना हो सके दूर होना चाहिए। तो ये वाकई सच है। मेरा तो टीवी देखना ही छूट चुका हुआ है। कोई गाने नहीं हमारे घर में चलते, कोई सीरियल नहीं हमारे घर में चलता। अनुपमा मेरा फेवरेट सीरियल था, जो कि गुरुजी ने छुड़वा दिया, टोटली छुड़वा दिया। 3 महीने हो गए, बिल्कुल छुड़वा दिया। जरूरत ही नेगेटिविटी, वो कहते हैं इससे नेगेटिविटी आती, वाकई नेगेटिविटी आती, हमारे विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि गुरुजी के सत्संग ही सुनने में समय बड़ा अच्छा निकलता है। किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। सही बात है, जहाँ गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया सब मंगल ही मंगल है, और वो शुभ मंगल है। मांसाहार नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। संगत जी, सबके सामने ऑनलाइन हूँ, बताना चाहूंगी कि हम भी एग खा लेते हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से हम महसूस कर रहे हैं कि हम जब भी वो खाते हैं हमें तबीयत खराब होती है हमारी। आज सुबह ही मेरे हस्बैंड के साथ, कल रात ही मेरे हस्बैंड के साथ ये डिस्कस हो रहा था कि पता नहीं क्या बात है कि पहले भी खाते थे, अब खाते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता और मन भी नहीं करता, जब खाते हैं तो तबीयत खराब हो जाती। तो वहां पे ये समझ में आया कि गुरुजी हमें इस चीज से भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज से भी बचाने की वाइब्स दे रहे हैं कि छोड़ दो। वो छुड़वा ही देंगे, अपने आप ही छुड़वा देंगे। जब हमें वो अच्छा ही लगना बंद हो जाएगा। कोई भी चीज हम तब लेते हैं जब हमें अच्छी लगती। मतलब देखो, लाइव हूं, मैं सबके सामने ये बात बता रही हूँ, उनके चरणों में बैठी हुई हूँ, वो सब सुनते हैं। तो वो हमारा उस तरफ से भी ध्यान भटका रहे हैं कि नहीं, छोड़ो उसको, है ना। तो मैं सृष्टि के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु अगर कभी अपने भक्त पर मेरे मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा भी मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। अब संगत जी, ये वाला वचन तो ना मेरी जिंदगी में देखो कितना, क्या कनाडा बैठे बच्चे को प्यार किया जा सकता है? उन्होंने ये साबित किया है, उन्होंने मेरे को करवाया है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी हर सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मेरी, देखो, मेरे दिल की तमन्ना पूरी की, यहाँ बैठे की, लाखों रुपया खर्च के मुझे वहां नहीं जाना पड़ा। उन्होंने मेरी संतुष्टि करवाई उस चीज से, और रियलिस्टिक बिल्कुल फील जो था मेरा। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जय गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा, मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे काम करो ता। तो मैं गुरुजी का ये वचन पढ़ती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी हम तो इंसान हैं, पापी हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ ही कर जाते हैं, जाने अनजाने भी हो जाता है। अगर जान के ना करो, अनजाने कुछ ना कुछ हो जाता है। तो गुरुजी को यही माथा टेकते हैं कि गुरुजी हाथ पकड़ के सही राह पे चलाना। गलती करने लगे तो उसी समय हमारे कदम, हमारे हाथ रोक देना। काम वो हो चाहे ना हो, अगर वो गलत है तो मत करवाना।
थोड़ी देर के लिए मन को होता है, दुख होता है कि ये काम नहीं हुआ, लेकिन बाद में महसूस होता है ये चीज कि नहीं, वो गलत था और हम गलत कर रहे थे, गुरुजी ने तो हमें बचा लिया। तो बहुत बार ऐसा हमारे साथ प्रैक्टिकली हो जाता है। मैं एक रसिक वैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर भी चलना सिखाता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के एक वचन और भी है, वो कहते हैं कि जब आप अपने बच्चों को नहीं देखते, अपने परिवार को नहीं देखते, अपने पति को नहीं देखते, तो सत्संग करने का कोई फायदा नहीं है। पति पत्नी की मदद करे, पत्नी पति की मदद करे, वो भी एक सत्संग है। अपने बच्चों का ध्यान रखो, वो भी एक सत्संग है। तो देखो गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं कि वो रसिक वैरागी हैं, वो हमें परिवार का उत्तरदायित्व निभाने से भी नहीं रोकते। वो ये कहते कि वो भी करो और सत्संग भी करो, प्रार्थना के मार्ग पे भी चलो, पूजा पाठ भी करो, पर ये नहीं है कि परिवार को छोड़ दो, वो भी नहीं करने देते वो। अब आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी आप अपने गुरु को याद करें। बिल्कुल सही। और आज की डेट में उन्होंने मुझे इसी स्टेज तक पहुंचा दिया है गुरुजी ने। मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मुंह से जय गुरुजी, खाना बना रही हूँ, नहा रही हूँ, वॉशरूम में, कई बार तो वॉशरूम में भी भजन अपने दिमाग में आ जाता है। इतनी सिचुएशन मतलब गुरुजी ने इस लेवल तक अपने साथ जोड़ लिया हुआ है कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब मुझे लगता है और सुकून मिलता है संगत जी। सबसे बड़ी बात ये है कि सुकून मिलता है ये सब करके। ये नहीं लगता कि हाँ जी हमने ये क्या कर रहे हैं हम, या टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब गुरुजी जो करवाते हैं प्रैक्टिकली करवाते हैं हमसे, हर चीज करवाते हैं और उसका वो हमें रिजल्ट भी मिलता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी हुआ हमारे साथ। पल पल उनका शुक्राना। एक बार मैं, हाँ, पहले के जो मेरा गुरुजी के बर्थडे से पहले के सत्संग तो मैंने जो ऑनलाइन बोल सुनाए थे, उसके बाद मेरे साथ एक सत्संग ऐसा भी हुआ कि मैं चाय प्रसाद लगाती थी। चाय प्रसाद यहाँ पे 2 कप मेरे और मेरे हस्बैंड का, हम 2 ही हैं घर में, तो दोनों की चाय का रखा। मैं जब चाय प्रसाद लेने आई तो मेरे कप पौने पौने, और जब मैंने वो टॉवल हैंकी उसके ऊपर से उठाया तो वो तो डबल वेट में। मैं को ये क्या हो गया, तो मेरे को पहले तो समझ में, फिर मैंने को ओ, लोग कहते हैं कि चाय प्रसाद का भोग लग जाता है। और देखो ये भी नहीं कि एक कप में ऐसा हुआ, मेरे दोनों कप्स में से पौना पौना कप चाय का रह गया। जय गुरुजी। और देखो गुरुजी ने चाय प्रसाद लगाया। मतलब बहुत कृपा, बहुत कृपा के सत्संग तो हम सुनाने जाए, हर सांस में सत्संग होता है, हर चीज में सत्संग होता है। आप बैठे बैठे सोच रहे हो गुरुजी आज दर्शन दे दो, उसी टाइम कभी तितली के रूप में, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन तो मैं आपको हैरानी की बात बताती हूँ, मुझे सुबह सुबह मैसेज आया था, आज मैं तेरे घर आऊंगा चाह पीने वास्ते, मैं किसी भी रूप च आ सकदा ते तू पहचान ले। संगत जी मुझे अपने सत्संग और बीच में याद आ रहे हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि हमारी जैसे इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है डिस्पोजेबल्स की, मैं चाय बना के मैं अपने हस्बैंड के पास से आई कि उन्होंने बोला चाय बना ला। मैंने कहा ठीक है। हम फैक्ट्री में काम करते हुए ही हम चाय प्रसाद भोग वहीं पे लगा देते हैं, वहां पे भी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है, तो हम वहीं पे भोग लगा देते हैं। संगत जी इधर से मैं चाय बना के लेके जा रही हूँ नीचे, इतने में एक कोई इनको मेरे हस्बैंड को कोई मिलने के लिए आ गए, और वो 2 मिनट मिलने आए थे, खड़े रहे, इतने में चाय लेके पहुंच गई। अब देखो हमारा फर्ज बनता है, घर में कोई आया तो वो नहीं जी नहीं मैंने जाना है, मुझे जरूरी काम है। मुझे एकदम से स्ट्राइक कर गया। मैंने कहा गुरुजी ने बोला था आज मैंने आना है चाय पीने, मैनू पहचान ली। मैंने कहा नहीं जी ऐसा है कि मैं गुरुजी का भोग लगाती हूँ, मैं चाय बना के लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता है, वो सब चाय तो आपको पी के ही जानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड भी उनको कहते नहीं जी नहीं तुसी 1 कप होर लो, मैं हुने पीती सी, थोड़ी कर देना। मैंने कहा नहीं आप चाय पियो।
तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब आप चाय तो पी के ही जाओ। तो उन्होंने वो 1 कप चाय पिया और 1 कप चाय का भोग मैंने गुरुजी को लगाया वहां पे स्वरूप के आगे रख के। वो चाय मैंने और मेरे हस्बैंड ने आधी, वो कहते ये क्या कर रहे हो, मैं तो, मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम चाय का गुरुजी को भोग लगा के ही चाय पीते हैं। तो हम दोनों ने मतलब फिर वो 1 कप आधा आधा चाय का पिया और वो पिया। मैंने फिर बाद में बताया अपने हस्बैंड को कि आज गुरुजी ने कहा था कि वो किसी भी रूप में आके चाय पी के जा सकते हैं। तो शायद ये चाय का कप उन्हीं के लिए आया था और वो पी के चले गए। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी ऐसी कृपा गुरुजी की होती, वो जो कहते हैं ना वो करते हैं। वाकई में वो पत्थर की लकीर है, हम सोच नहीं सकते। वो बोलते भी हैं, कई बार मुझे मैसेज आता है कि तू सोच भी नहीं सकती कि मैं जिथे तेरी सोच खत्म हुंदी है वो तो अगे मैं कृपा करनी शुरू करता। और वाकई कई बार ये होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि ये हो जाए और गुरुजी ऐसा करते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते। एक दिन इसी तरह से मुझे मैसेज आया गुरुजी का, आज मैं तेनू मिलांगा, मैनू पहचान लेंगे। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है, कोशिश करूंगी। पता नहीं, कई बार नहीं भी पता चलता। हम डॉक्टर के गए। मैं जैसे ही एक्टिवा से उतरी, एक क्रीम कलर की, जैसा ये गुरुजी का चोला है इस स्वरूप में, ये स्वरूप तब मुझे मिला था। मैं फादर्स डे पे जब गुरुजी के पास गई थी मंदिर छतरपुर, तो तब वहां से मुझे ब्लेसिंग ये मिली थी। बिल्कुल इसी रंग की क्रीम कलर की एक तितली एक्टिवा से मैं जैसे ही उतरी, आई, आके पैरों के पास जमीन पे बैठ गई। हालांकि कभी भी ऐसे होता नहीं जल्दी कहीं, वहां पे बैठ गई। मैंने देखा, मैं क्या तितली, मैंने ना एक पैर आगे बढ़ा लिया, मैं जाने लगी, मैं बैक फुट कर लिया मैंने कहा गुरुजी। और देखो हैरानी की बात, वो तितली उड़ी नहीं। मैंने उसको हाथ से पकड़ा और उस हॉस्पिटल के बाहर पौधे लगे हुए थे गमलों में, तो मैंने उसके बीच में, फूलों के बीच में उस तितली को बिठाया और वो फुर्र करके उड़ गई। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने आपको पहचान लिया, ये आप ही थे, क्रीम कलर के चोले में आए। तो मतलब गुरुजी, कई बार हम सोचते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं ऐसा होता है कि मतलब वो भी पहले यही बोलते थे, कहते अच्छा ऐसा होता है। मैं कहा वो जो मैसेज देखो कैसे आता है, हमें नहीं समझ में आया, आज तक नहीं समझ में आया। हम मन में सोचते हैं और मैसेज आ जाता है। हमारे मन की बात वो सुनते हैं तभी तो वो मैसेज आता है ना हमें। तो अब तो दृढ़ विश्वास हो गया। अब तो मेरे हस्बैंड भी बहुत वो कहते हैं, मैं भूल जाऊं किसी टाइम गुरुजी को भोग लगाना, कहीं जाने लगते हैं रह जाए, गुरुजी लिए भोगता रख दे, अपा ते बाहर जाते पे हैं। तो मतलब वो मेरे को याद करवा देते हैं उसी टाइम से, मतलब उनको इतना ध्यान रहता है। तो वो भी कहते हैं कि वाकई वो मन में सोचते हैं और वो हो जाता है। वो कहते ये कैसे होता है, मैं क्या, यही तो वो गुरुजी कहते हैं कि मैं सुनता हूँ, मैं आपके पास में ही बैठा हुआ हूँ। तो बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल आप हमारे साथ, हमारे हर सांस में बसे हुए हो। और ये ऐसी कृपा सदा सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी, मैं यही प्रार्थना करूंगी। जिनके भी जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सारे दूर हों। जिनके रूठे हुए हैं वो माने, जो नाराज है वो भी माने, सब प्यार से रहें, कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये कोविड सेशन देखो फिर से शुरू होने वाले की तैयारी में बैठा हुआ है। देखा पिछले सेशन में भी हमने कितनी नुकसान हुए, कितने लोगों के लोग चले गए। तो कुछ भी नहीं रखा इन चीजों में, भगवान का नाम लो, भगवान में, हम गुरु जी में इतना मेरा तो ट्रस्ट है। सांस लेती हूँ तो गुरुजी करती हूँ। तो कृपा करें गुरुजी, सब पे कृपा करें, बहुत सारी कृपा करें। एक भजन और गाऊंगी, उसके बाद मैं विराम दे दूंगी अपने सत्संग को। संगत जी एक भजन और गाते हैं। और आप वाकई ये देखिए, ये भजन जो हैं गुरुजी के, ये हमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स भी देते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि हम गुरुजी का इंतजार करते हैं, हम गुरुजी को कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमें दर्शन दो, है ना, और वो देते भी हैं।
तो संगत जी ये सभी के साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत सत्संग सुनती हूँ मैं भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे। जब सत्संग सुनती हूँ इतनी मोटिवेट हो जाती हूँ ना कि लगता है कि वाकई जो दुनिया है वो बेकार है, उन चीजों में तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा भजन एक और करूंगी गुरु जी के चरणों में समर्पित। जिवें असां उड़ी का पाइया गुरां नूं मिलन लई, एक वार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। जिवें असां उड़ी का पाइया गुरां नूं मिलन लई, एक वार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। जिवें असां परीतां लाइयां गुरां दे दरस लई, उस प्रीत दी रीत गुरां ने भी निभाई होनी है। जिवें असां उड़ीकां लाइयां गुरां नूं मिलन लई, एक वार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। मेरे मन मंदिर विच बह के गुरु जी बोलदे ने, मैनू सच दे मार्ग ते गुरु जी तोरदे ने। एक कदम जे असां वधाया गुरां नूं मिलन लई, एक कदम जे असां वधाया गुरां नूं मिलन लई, कई कदम गुरु जी ने भी वधाए होने हैं। जिवें असां परीतां लाइयां गुरां नूं मिलन लई, एक वार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। मेरे मालक दी वडियाइयां की मैं कर पावां, मैनू दिता जो मेरे गुरु ने मैं की लुटावां। एक कोटि सेवा कीती गुरु दरबार लई, एक कोटि सेवा कीती गुरु दरबार लई, उस कोडी नूं भी भाग गुरां ने लाए होने हैं। उस कोडी नूं भी भाग गुरां ने लाए होने हैं। जिवें असां उड़ीकां पाइयां गुरां नूं मिलन लई, उस वार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। तू अंतरयामी सतगुरु दिल दियां जानदा ऐ, तू कट कट वासी सतगुरु सबनू पहचानदा ऐ। तू अंतरयामी सतगुरु दिल दियां जानदा ऐ, तू कट कट वासी सतगुरु सबनू पहचानदा ऐ। तेरे गुण गाने संगतां ने तेनू पान लई, तेरे गुण गाए संगतां ने तेनू पान लई, अपनी महिमा सुन खिच तेनू भी आई होनी है। अपनी महिमा सुन खिच तेनू भी आई होनी है। जिवें असां उड़ीकां लाइयां गुरां नूं मिलन लई, एक वार तां साडी याद गुरां नूं आई होनी है। जिवें असां परीतां लाइयां गुरां नूं मिलन लई, उस प्रीत दी रीत
गुरु जी ने भी निभाई होनी है, गुरु जी ने भी निभाई होनी है। शुक्राना गुरु जी, ये बिल्कुल सच है। जिस तरह से हम प्रीत लगाते हैं, उनका इंतजार करते हैं कि वो हम पे मेहर करें, वो हमें दर्शन दें, तो वो खिंच गुरु जी को भी आती है। जितना हम उनका गुणगान करते हैं, उतने गुरु जी हमारे और पास आते चले जाते हैं और हमारे दिल में बसते चले जाते हैं। हमारी बांह वो पकड़े रखते हैं। यही अरदास उनसे हर टाइम करते हैं कि गुरु जी हम तो निर्गुण हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं है, पर हम निर्गुणों को उन्होंने अपने चरणों में लगा लिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जब हमें उन्होंने हमारी बांह पकड़ ली, फिर हमें किस बात की घबराहट। सारे कार्य वो हाथ पकड़ के करवाएंगे, इस बात का दृढ़ विश्वास है। जिस तरह से वो कृपा करते हैं, वो कृपा कोई कर ही नहीं सकता गुरु जी के अलावा। थोड़ा सा मंत्र जाप करके इस सत्संग को हम लोग विराम देंगे। मेरे साथ सभी अपना मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना सारी संगत जी जो इस लाइव सत्संग में आपने मेरा साथ दिया। शुक्राना रजनी आंटी जी, जो आपने गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के हुक्म से मुझे ये एक अवसर दिया अपने सत्संग सुनाने का। और गुरु जी मुझे बार बार इशारा दे रहे थे, पर वही बात है कि मैं मूर्ख उनके चरणों में बैठी तो रहती हूँ, पर सद्बुद्धि नहीं है मुझे समझ में ही नहीं आता। पर गुरु जी को पता है कि मेरी पागल बच्ची है, मैंने इसको समझाना ही है हर हाल में, तो वो रास्ते भी अपने आप ही खोल देते हैं। तो आज रजनी आंटी जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया, आगे भी मुझे सेवा का अवसर देते रहें। सारी संगत जी से एक प्रार्थना करूंगी, मुझे भजन गाने का शौक है और ये गुण भी मुझे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ही अच्छे से आया। मैं डेली अपने घर में बैठ के ये भजन गाती हूँ। अगर कोई संगत जी, मैंने गुरु जी से एक ही सेवा मांगी है, यही सेवा मांगी है कि कोई भी संगत जी अगर चाहती हैं कि वो मेरा भजन सुने, उनका मन करता है, तो वो मुझे कांटेक्ट करें। मैं अपने फ्री टाइम में उनको टाइम दे दूंगी और उस समय मैं उनको भजन सुनाऊंगी। ये मेरी गुरु जी के चरणों में एक सेवा है जो गुरु जी ने मुझे दी है, तो ये सेवा ही है। कोई भी इसका कोई भी गलत अर्थ या मतलब नहीं निकाले। मैं भजन सुनाऊंगी ऑनलाइन इसी तरह से। अगर कोई भी सुनना चाहता है, किसी का मन है वो 1 घंटा सुने, किसी का मन है वो आधा घंटा सुने, किसी का मन है वो 5 मिनट के लिए सुने, पर मुझे इस सेवा का अवसर दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये सेवा मुझे गुरु जी ने दिया और मुझे बहुत खुशी मिलती, बहुत सुकून मिलता है ये सेवा देके। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम। इसके साथ ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।